Hello students, welcome back to our channel. I'm your physics lecturer. So today in this session, I'm going to deal with mirror equation in case of concave mirror producing a real image. So this is the only case for your examination. Other case like convex mirror, that all thing we don't have, right? So this is the 5 marks question, fixed 5 marks question. Usually this question is asked in your examinations. So in order to derive mirror equation, we have to consider a concave mirror which will produce a real image. Okay, तो बच्चों यहाँ पर हमको कॉन्केव मिरर को लेना है और ये कॉन्केव मिरर रियल इमेज प्रोड्यूस करे, ऐसा हमको एक केस लेना है. केस यानी जो हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको इस डेरिवेशन समझ में आए. ठीक है, तो हम पहले मिरर इमेज फॉर्मेशन देख लेंगे. ठीक है, तो आपको मिरर को कॉन्केव मिरर को ऐसे ड्रॉ करना है. ये तो उसका पॉलिश्ड सरफेस हो गया. इधर उसका पोल है P. ठीक है, एंड देन ड्रॉ ए प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो मैंने कैसे इमेज फॉर्मेशन सभी मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है ड्रॉ करके, आप देख सकते हो. समझ में नहीं आया तो आप देख लेना वो. ठीक है, तो ये हो गया पोल. कहीं यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी इसका सेंटर लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर C. समवेयर हियर विल टेक फोकस. देखो आप क्या करो, आप कुछ ऐसे सेंटीमीटर लेंथ ऐसे मेजर करके आप ले सकते हो. 4 सेंटीमीटर ऐसे लेकर 2 सेंटीमीटर पर आप क्या कर सकते हो, फोकस ड्रॉ कर सकते हो ताकि आपको करेक्ट इमेज मिले. ठीक है, तो मुझे तो प्रैक्टिस है तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ. आपको नहीं है ना तो आप ऐसे कर सकते हो. ठीक है, तो विल अज्यूम दैट द इमेज इज़ बियॉन्ड C. मतलब इमेज कहाँ है अभी, C के पीछे. ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट का साइज भी आप ले सकते हो 2 सेंटीमीटर, मैंने भी लिया. ठीक है, इसको नाम कर देंगे AB. Okay, now 2 rays are emitting from this. रूल याद होगा आपको. पहला रूल, अगर पैरेलल रे आ रहा है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो वो किससे गुजरेगा, फोकस से गुजरते हुए जाएगा ऐसे. ठीक है, तो ये हो गया अपना रिफ्लेक्टेड रे. और एक रे लेंगे हम, कहाँ से, ऑब्जेक्ट से. कहाँ से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है. ठीक है, यहाँ पर आकर टकराएगी और कैसे जाएगी, कैसे जाएगी बच्चों, पैरेलल होते हुए जाएगी. ओके, एक सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेज से गुजरता हुआ जा रहा है. ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा बच्चों, यहीं पर होगा. ये रिबॉन्ड होता है, इट रीट्रेसेस इट्स पाथ, इजंट इट. तो ऐसे आया, इधर टकरा कर फिर वापस चला गया. ठीक है, तो ये हो गया उसका रिफ्लेक्टेड रे, वापस जा रहा है. ठीक है, और एक रे लेते हैं बच्चों ताकि हम ठीक तरह से समझ सके. अच्छा, तो अभी हम पोल से गुजरता हुआ, मतलब दिस रे व्हाट इट इज़ डूइंग नाउ, इट इज़ इंसिडेंटिंग एट पोल, डायरेक्टली एट पोल. ये अपना इंसिडेंट रे है. ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ पे काटोगे आप, क्योंकि नॉर्मल हमेशा C से गुजरता हुआ जाएगा. ठीक है, फिलहाल नहीं लिए तो भी चलेगा. तो अभी रिफ्लेक्टेड रे कैसे आएगा, देखो बच्चों,
ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। यस, ऑब्जर्व द डायग्राम वेरी क्लियरली। सी फर्स्ट रे पैरेलल, ये फर्स्ट रूल है अपना इमेज फॉर्मेशन में। हमने जो पहला रूल देखा था, 4 रूल देखा था हमने, 4 केसेस, ठीक है। तो पहला रे तो पैरेलल आएगा किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ टकराएगा इधर और फोकस से पास करते हुए जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड रे हमने सेंटर से पास करवाया, सेंटर से आएगा और मिरर को टकराएगा, वापस से उसी दिशा में चला जाएगा, मीन्स इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, अगर सेंटर से जा रहा हो तो सिर्फ, ठीक है। थर्ड रे हमने देखा कि वो आकर पोल से टकराया और ऐसे रिफ्लेक्शन कर लिया, ऐसे आकर ऐसे रिफ्लेक्शन कर लिया। ये फोर्थ केस है बच्चों, ठीक है। तो ये इंसिडेंट एंगल है तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। हाँ, अब देखो अभी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, सी और एफ के बीच में। हमको पता है अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, सी और एफ के बीच में होगा। ये हमने इमेज फॉर्मेशन में ऑफ कॉन्केव मिरर में देखा है। तो ये तीनों रे रिफ्लेक्टेड रे आकर इधर मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेड ऑफ द इमेज ए डैश, और यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है ऐसा, इसको ए डैश बोलेंगे हम और इस पॉइंट को बी डैश बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है कुछ बात? तो ये हो गया अपना इमेज, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे हैं। तो हमने इमेज फॉर्मेशन में देखा था कि ऐसा है तो इमेज का नेचर कैसे होगा, इमेज इज़ रियल। अभी आपको मालूम पड़ गया कि इमेज रियल है कि नहीं, इधर रियल है क्योंकि खुद ब खुद मिल रहे सभी रिफ्लेक्टेड रेज, हमने तो नहीं आगे पीछे नहीं बढ़ाया, ठीक है, बैकवर्ड हमने नहीं बढ़ाया। अगर हमने बैकवर्ड बढ़ाया होता इस रिफ्लेक्टेड रेज को तो हमको वर्चुअल इमेज मिलता, पर ये खुद ब खुद मीट हो रहे हैं तो ये कौन सा टाइप का इमेज है, रियल इमेज है, ठीक है। तो कॉन्केव में रियल इमेज हो गया अभी। चलो इतना बात तो समझ में आया। अभी कुछ नेमिंग कर लेते हैं हम, थोड़ा बहुत नेमिंग सेरेमनी कर लेंगे। तो हम इस पॉइंट को यम मानेंगे बच्चों, ये पी हो गया अपना, ठीक है। इस पॉइंट को हम यन मानेंगे, यम यन, ठीक है। थोड़ा बहुत नेमिंग हो रहा है इधर। अच्छा हाँ, पी से एफ, ये एफ है अपना फोकस है, पी टू एफ। सो ए लेंथ क्या है बच्चों, ए लेंथ है फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ ले लेते हैं। पी एफ इज़ व्हाट, फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखो हमको हमेशा सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, पोल से मेजर करना है, ठीक है। ये तो साइन कन्वेंशन हो गया, रूल हो गया। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल्स ऑफ द स्पेरिकल मिरर, ये पहला रूल था हमारा, कहाँ पर, साइन कन्वेंशन में, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे आप, पोल से करोगे। पोल टू ए बी, पोल टू ए बी हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू मानेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू मानेंगे और इमेज डिस्टेंस को हम वी मानेंगे। कहाँ से मेजर करोगे, पी टू ए बी डैश, पी टू ए बी डैश। तो ए हो गया हमारा क्या है बच्चों, ए हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस वी, ठीक है। इतने बात समझ में आ गई, वेरी सिंपल है। अच्छा लिख लेते हैं अभी इसका नेमिंग सेरेमनी हमने जो अभी किया है उसको साइड में लिख लेते हैं, या नीचे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है। तो एम पी एन क्या है, ये एक स्पेरिकल मिरर है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया हमको। हाँ, अभी ए बी क्या है बच्चों, ए बी है लीनियर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ए डैश बी डैश क्या है बच्चों, लीनियर साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, सिंपल सी बात। अभी
पी बी, देखो पी बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमेशा पी से मेजर करना, पोल से मेजर करना। सो पी बी इज व्हाट, वैल्यू क्या है लिया हमने, यू, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट, ओके, पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश, ए क्या है, ए इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पी एफ, पी एफ क्या है बच्चों, ए फोकल लेंथ है। व्हाट इज फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। अच्छा, अभी पी सी क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे देखेंगे हम, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा अगर इसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, और गोला बनाते हैं एक, राइट, एक स्पीयर बनाते हैं, स्पेरिकल मिरर बड़ा हम ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ से यहाँ से हम रेडियस काट सकते हैं, ठीक है। तो अब तो हमने पार्ट ऑफ द मिरर लिया है, तो पी सी ही उसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो पी सी इज नथिंग बट व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी बात हमने लिख ली। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट सी बात है कि यहाँ पर किस टाइप का इमेज फॉर्मेशन हुआ है, रियल इमेज, ओके। सो दिस केस शोज दैट व्हाट इज फॉर्म्ड हियर, रियल इमेज इज फॉर्म्ड, वो एक लाइन आप लिख लेना, ठीक है। तो ये तो सारा इसका सारांश हो गया। सो इट शोज दैट, यहाँ पर लिख दूँ मैं, इट शोज दैट इन दिस केस, इसको यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, हाँ, इन दिस केस द इमेज ए डैश बी डैश इज रियल, ठीक है। रियल और कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी डिराइव करेंगे हम मिरर इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम अपना 10th बेसिक, 10th हो 8th हो या 9th हो, वहाँ पे जो हमने बेसिक ज्योमेट्री सीखा है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स जो हो वो सीखा है हमने, वही इधर अप्लाई करेंगे, वो ज्योमेट्री हम इधर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमको इधर 2 ट्रायंगल लेना है जो सिमिलर हो, ठीक है। तो हम एस ए एस या ये तो नहीं लगाएगी इधर, क्योंकि एंगल पोस्टुलेट हो, एस पोस्टुलेट लगा सकते हैं हम। सो वो ऑन बेसिस ऑफ दोज पोस्टुलेट्स वी आर गोइंग टू फाइंड विच आर द 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, ओके। अच्छा बच्चों, तो मैंने इधर एक डायग्राम सेपरेटली यहाँ पर ड्रॉ किया है ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो दिस इज़ अ फर्स्ट रे जो पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के साथ और फोकस से पास होते हुए जा रहा था, और ऐसे कुछ इमेज बना रहा है, ये इमेज कैसा है, रियल है। तो मैंने सेपरेट ये डायग्राम काट लिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो अभी डेरिवेशन आगे बढ़ाते हैं। देखो इधर हमने कंसिडर किया है कि MP जो है एक स्ट्रेट लाइन मान लेंगे हम, और परपेंडिकुलर टू CP है, और हमको 2 ट्रायंगल्स चाहिए, A डैश B डैश F एंड MPF जो सिमिलर हो। अब हम देखेंगे कैसे सिमिलर है। तो वेर आर दीज 2 ट्रायंगल्स, A डैश B डैश F, दिस इज़ one triangle, आई होप यू ऑब्जर्विंग इट, एंड अनदर वन इज़ MFP, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। अब देखो मैं इधर आपको ड्रॉ करके सेपरेटली दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ विच ट्रायंगल, दिस A डैश B डैश एंड F, ए ट्रायंगल है, और एक जो है ऐसा है बच्चों, ठीक है। इसको आप समझ लेना, पहले एग्ज़ाम में ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तब देखो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री है इसमें, तो ये भी 90 डिग्री हुआ।
ठीक है। मान लो इधर कुछ एंगल थीटा होता तो ए भी एंगल थीटा होता, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएंगे। सो ए 90 है, ए थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा कुछ होगा ऐसा, ठीक है। तो ए भी 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर सभी एंगल्स आ रहे हैं हमको, ठीक है। इसका एंगल, इसका एंगल, ए एंगल, ये सभी सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पर कौन सा पोस्टुलेट लगेगा? एंगल 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 पोस्टुलेट लगेगा। तो इसके हिसाब से तो ये सिमिलर ट्रायंगल बन गए हैं ना, ठीक है। सो इस पोस्टुलेट्स की वजह से ये दो ट्रायंगल्स क्या बन गए? अभी सिमिलर ट्रायंगल्स बन गए, ठीक है। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल्स है तो उनके साइड्स के रेशियोज हम ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला रेशियो होगा ए डैश बी डैश बाय पी एम। सेम साइड लेना है, ए डैश बी डैश। इसी साइड को कहाँ पर है? अगर ये ऊपर ऐसे खड़ा कर देते हैं तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, सो पी एम हो गया, विच इज इक्वल टू दिस साइड, जस्ट सी बी डैश एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। ये देखो पी एफ ऐसे ऊपर खड़ा कर देते हो तो आप इमेजिन कर सकते हो, बी डैश एफ इक्वल टू पी एफ, ठीक है। अब देखो, ऑब्जर्व द डायग्राम। क्या ए बी और एम पी इक्वल है? यस, इक्वल है। एम पी और ए बी, देखो डायग्राम इक्वल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी एम इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो जहाँ पर पी एम है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अभी ए बी लिखेंगे। तो देयरफॉर अबव इक्वेशन कैसा होगा? ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू पी एम की जगह में ए बी लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू बी डैश एफ बाई पी एफ, ठीक है। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, तो अब दूसरे एक सेट एंगल्स ट्राइंगल्स लेंगे हम। कौन सा? नेक्स्ट टू ट्राइंगल्स, नेक्स्ट टू राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे हम लोग। राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन से? यहाँ पे देखो, ए पी बी ट्राइंगल, ए पी बी, ठीक है। एंड ट्राइंगल बी डैश पी ए डैश, कौन से हमने लिया? ए पी बी और एक ए डैश पी बी डैश लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लिखेंगे हम लोग, ए डैश पी बी डैश, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, वेरी सिंपल है। देखो डायग्राम, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम? ए पी बी, ये जो ट्राइंगल ये लिया हमने, और ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। देखो यहाँ पे ट्राइंगल में सेपरेटली ड्रॉ कर दूंगी, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बी था, ये है, तो यहाँ पर पी पर आएगा ये, ठीक है। ये पी है अपना, तो यहाँ पर नीचे ये ट्राइंगल आएगा कहाँ पर? ऐसे कुछ, एफ यहाँ पे था, तो सी यहाँ पे है, ऐसे, ठीक है। समझ में आ रही है कुछ बात? अच्छा, तो ये हो गया ये जो ट्राइंगल्स हमने लिया। तो यहाँ पे देखो, एंगल सेम एंगल है इनका, ठीक है। एंगल कॉमन एंगल है, तो हम इनको सिमिलर ट्राइंगल्स मान लेंगे, आर सिमिलर। तो सिमिलर हो तो उनके साइड्स के रेशियोज कर सकते हैं हम लोग। तो चलो रेशियोज करते हैं। पहला रेशियो साइड वाला, बी डैश ए डैश, बी डैश, ये देखो बी डैश ए डैश सेम साइड वाला लेना है, बी डैश ए डैश डिवाइडेड बाय ए बी। मैं ऐसे कट करूँगी, आपको समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ बात? बी डैश ए डैश एक साइड लिया तो ए उसके पर डिवाइड करोगे, रेशियोज लोगे, ठीक है। सेम साइड। अच्छा, दिस इज इक्वल टू, ये देखो बी डैश पी डैश, सॉरी बी डैश पी डिवाइड बाय सेम साइड, तो क्या आएगा? बी डैश पी बी पी,
ए साइड और ए साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, ऐसे रहते हैं रेशियोज। समझ में आ रहा है? तो हमने क्यों इसको सिमिलर ट्राइंगल्स माना, क्योंकि यहाँ पर एंगल एक ही था, सेम एंगल था, एंगल पी। चाहे तो आप लिख लो इधर, सिंस एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश पी बी। ठीक है, तो तभी हमको सिमिलर ट्राइंगल्स मिल गए। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अभी क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है हम दोनों को कंपेयर करेंगे। बहुत सी सिंपल सी बात है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अभी कंपेयर कर लेंगे हम लोग। अच्छा, तो देख लो, ए डैश बी डैश, ऑब्जर्व हियर दीज टू इक्वेशंस, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश मैंने उल्टा लिखा है इधर। ओके, ए साइड सेम है, ए डैश बी डैश बाय ए बी, ए डैश बी डैश बाय ए बी, ये दोनों साइड सेम है, तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? यस, हो जाएंगे। तो कर लेते हैं इक्वालिटी। सो क्या हुआ, बी डैश एफ बाय पी एफ इज इक्वल्स टू बी डैश पी बाय बी पी। ठीक है, सिंपल सी बात। देखो, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। बट लुक हियर, दिस बी डैश एफ पी एफ एज इट इज़। ठीक है, इसको देखो आप, बी डैश पी को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, बाय सीइंग द डायग्राम, जस्ट ऑब्जर्व इट बाय सीइंग द डायग्राम। बी डैश पी हमको क्या चाहिए, हमको ऐसे लिख सकते हैं, हमको क्या चाहिए अभी, बी डैश एफ, we require b dash f. So can I write this b dash f as b dash p minus pf? देखो, ये है अपना b dash p, उसके अंदर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा क्या, b dash f बचा कि नहीं? तो हम b dash f को ऐसे लिख सकते हैं, b dash p minus pf। ठीक है, समझ में आ रही है कुछ बात? तो लिख लो। तो बी डैश पी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी डैश पी माइनस पी एफ। सो बी डैश पी माइनस पी एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, बी डैश एफ डिवाइडेड बाय ये पी एफ एज इट इज। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बी डैश एफ को कैसे लिखा, बी डैश पी माइनस पी एफ। ठीक है, डिवाइडेड बाई पी एफ एज इट इज। कैसे मालूम पड़ा? और एक बार, बी डैश पी माइनस पी एफ, बी डैश पी माइनस पी एफ, इसको हटा दिए तो बचा क्या, बी डैश एफ। ठीक है, हाँ, समझ में आया तो रिवाइंड करके देख लेना। अच्छा, तो दिस ये सभी इज इक्वल टू क्या है, इससे इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ यू अप्लाई साइन कन्वेंशन अप्लाई कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बी डैश पी क्या है बच्चों, वी है, पहले देख लेना आप लोग। ठीक है, पी एफ क्या है, पी एफ है माइनस एफ फोकल लेंथ। बी पी क्या है बच्चों, माइनस यू। क्यों माइनस एफ और माइनस यू लगा रहे हैं हम लोग, ये एक बात अब ध्यान देकर देख लेना डायग्राम में। ठीक है, हमको क्या क्या चीज़ चाहिए इधर, कंपेयर करो। बी डैश पी, ठीक है, या पी बी डैश जो भी हो, लाइट इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रहा है और वी कैसा आ रहा, कैसा मेजर कर रहे हो आप, ऐसे। ठीक है, बी डैश पी क्या है, बी डैश पी वी, इमेज डिस्टेंस, तो लिख लिया। नेक्स्ट पी एफ कैसे मेजर कर रहे हो, ऐसे, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइट ऐसे जा रहा है और मेजर कैसे कर रहे हो, पी एफ ऐसे मेजर करते हैं हम लोग कॉन्केव में, तो साइन क्या आएगा फोकल लेंथ का माइनस, इमेज डिस्टेंस भी माइनस, क्योंकि पी एफ एस से मेजर कर रहे हो इमेज डिस्टेंस, लाइट रे ऐसे आ रहा है और आप मेजर कर रहे हो पोल से, हमेशा पोल से ही मेजर करना है, ठीक है। ऑब्जर्विंग, हमेशा पोल से मेजर करना है। सो पी एफ को ऐसे मेजर करोगे, लाइट तो ऐसे आएगा, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट मेजर कर रहे हो। एंड इमेज डिस्टेंस हो गया ये। अभी देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, पी से बी तक मेजर करोगे, ऐसे स्केल रखकर मापोगे, पर लाइट कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव लोगे। तो साइन कैसे लिया मालूम पड़ा, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी सब्स्टिट्यूशन की बात है, तो ये सभी हम लेंगे फॉर पुट फॉर इन इक्वेशन 3, ठीक। तो बच्चों यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये माइनस माइनस कट गया, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर दिस बिकम्स व्हाट, माइनस इनटू माइनस कॉमन लिया तो दिस बिकम्स माइनस वी कॉमन लिया तो v माइनस यफ डिवाइडेड बाय माइनस यफ, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ओके। तो माइनस माइनस यहाँ तो कट गया, v बाय यू, देखो माइनस कॉमन लिया हमने, प्लस माइनस माइनस आ रहा है वापस, माइनस इंटू माइनस वापस प्लस आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे चेक कर सकते हो आप। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए बी माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो मैं बाकी डेरिवेशन यहाँ पे करूँगी। तो v माइनस यफ इंटू यू कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर मल्टीप्लाई करना, ये इसको मल्टीप्लाई करना, इज इक्वल टू एफ वी, मल्टीप्लाई दिस यू वी माइनस एफ यू इज इक्वल्स टू एफ वी। Now to this equation, divide on both the sides, dividing on both the sides by FV, ठीक है। तो UV डिवाइडेड बाई FV माइनस FU डिवाइडेड बाई FV इज इक्वल्स टू FV डिवाइड, ये V है मेरा, FV, V कट, F कट हो गया और इधर V कट हो गया, इधर बचा क्या, अभी U बाई एफ माइनस U बाई V इक्वल टू 1, ठीक है। तो U कॉमन ले लेना, U 1 माइनस एफ माइनस 1 बाई V इज इक्वल्स टू 1, इस U को इधर भेज देना, तो 1 बाई एफ माइनस 1 बाई V इज इक्वल्स टू 1 बाई U। तो हमको चाहिए पॉजिटिव में, तो 1 बाई V को हम इस तरफ भेज देंगे, नेगेटिव इधर जाएगा तो बनेगा पॉजिटिव 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। तो ये हो गया हमारा फाइनल मिरर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखेंगे साथ ही साथ डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है, ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। डेफिनेशन ऑफ, दिखाई दे रहा है, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर हम पढ़ रहे बच्चों, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन हमने देखा, इट्स हाइट, इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। तो अब देखो इधर इमेज हाइट, यानी आपको डायग्राम को रेफर करना है, गो बैक टू योर डायग्राम, दिस इज़ योर इमेज डिस्टेंस या इमेज हाइट ले लेना या डिस्टेंस ले लेना, व्हाट एवर। सो मैं इधर इमेज डिस्टेंस ले रही हूँ तो माइनस वी लेंगे हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे तो ये लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अभी इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट लेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट देखो अपवर्ड है,
ठीक है। अपवर्ड इमेज हाइट कहाँ पर है? ओ अच्छा, इमेज हाइट यू जस्ट सी दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज डाउनवर्ड हियर, डाउनवर्ड, तो नेगेटिव आएगा, माइनस लेंगे हम, ठीक है। माइनस ए डैश बी डैश होगा बच्चों, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, अपवर्ड है, दिस इज अपवर्ड एंड दिस इज डाउनवर्ड। सो डाउनवर्ड है तो हम नेगेटिव लेते हैं साइन कन्वेंशन, और अपवर्ड है तो पॉजिटिव लेते हैं। सो प्लस ए बी, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारा वैल्यू ऑफ यम कितना आएगा? नेगेटिव में आएगा, ठीक है, नेगेटिव में आएगा। सो अगर यम नेगेटिव है तो हम इससे इमेज कैसा है पता लगा सकते हैं कि इमेज होगा रियल, इमेज होगा रियल और इन्वर्टेड। नेगेटिव है तो ये ज़्यादातर पता नहीं चलेगा, इन्वर्ट है कि नहीं ये पता चलेगा। अगर नेगेटिव है इमेज तो हमेशा वो इन्वर्टेड इमेज ही होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन की। अब बात करेंगे थोड़ा बहुत मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ यम लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मतलब वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तो दिस इम्प्लाइज, ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है? हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी मॉड लेना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इमेज जो यहाँ पर फॉर्म हो रही है वो क्या है? मैग्नीफाइड इमेज है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज है, मतलब बड़ा इमेज है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट केस। अगर मॉड ऑफ या मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन 1 मिलेगा तो इसका मतलब क्या है? हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज बहुत छोटा है ऑब्जेक्ट से, तो इमेज कैसा होगा? इधर डिमिनिश्ड इमेज होगा, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। मतलब पॉइंट साइज का भी हो सकता है, मालूम नहीं। एक एग्जांपल ले लेंगे हम। अगर आपको ऐसा दिया गया है, ठीक है, यम इज इक्वल टू -½ दिया गया है, ठीक है। नेगेटिव साइन से हमें क्या पता चलता है कि इमेज के बारे में बात कर रहे हैं हम, इमेज इन्वर्टेड है क्या, मतलब अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, इन्वर्टेड और इरेक्ट। तो यहाँ पे सिंस द वैल्यू ऑफ यम इज नेगेटिव, इट इज़ नेगेटिव, तो यम इज इक्वल टू नेगेटिव है तो एक कौन सा इमेज हो गया? इन्वर्टेड इमेज हो गया, क्योंकि रूल क्या बताता है कि अगर इमेज उल्टा है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, अगर अपवर्ड है तो हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ मैग्नीट्यूड की। सो यम, मॉड ऑफ यम इज इक्वल्स टू कितना है? इधर हाफ यानी लेस देन 1 हो गया बच्चों। सो मॉड ऑफ यम इज लेस देन 1। सो इफ इट इज़ लेस देन 1 तो इमेज हाइट बहुत ही कम होगी ऑब्जेक्ट हाइट से, तो मतलब इमेज कैसा होगा? बहुत ही छोटा होगा, यानी डिमिनिश्ड इमेज होगा, ठीक है। अगर मान लो आपको, मैं यहाँ पे लेती हूँ और एक एग्जाम, मान लो यम इक्वल टू -3 आ गया है, ठीक है। हाँ, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि इमेज अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। सो नेगेटिव कभी इमेज डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, अपवर्ड है तो पॉजिटिव। हाँ, व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन? इट इज़ 3। इज इट ग्रेटर देन 1? यस, इट इज़ ग्रेटर देन 1। तो इमेज बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा, यानी मैग्नीफाइड इमेज होगा। समझ में आ रही है बात? मैग्नीफाइड इमेज होगा। अगर यम इज इक्वल टू 1 मिला तो -1 है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन यानी डाउनवर्ड, तो इमेज क्या है? इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। 1 है, इक्वल टू 1 है, तो माइट बी द इमेज साइज एंड द ऑब्जेक्ट साइज दोनों इक्वल होंगे।
जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर m इक्वल टू 1 आ गया तो -1, तो इधर मॉड क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्निफिकेशन का 1। कभी 1 आएगा जब भी दोनों रेशो कट जाएंगे, जैसे कि इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, दोनों अगर 2 सेंटीमीटर के हैं, दोनों 2 सेंटीमीटर के हैं, 2 कट हो गया तो मिला क्या 1। मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, m इक्वल टू 1 कभी आएगा जब भी हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम। लॉजिक लगा सकते हो, ये लॉजिक लगा सकते हो। अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो इमेज डाउनवर्ड है, इन्वर्टेड है। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है तो इरेक्ट है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया अपना डेफिनेशन। ऐसे भी ले सकते हो, या इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में, अगले कुछ सेशन में अगली टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।